इस लेक्चर में हम सीखेंगे सर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, दो तरीके से, एक आपका विदाउट रोटेशन, एक रोटेशन करके शिफ्टिंग ओरिजिन की कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे सर इसमें। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था, इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है लोकस कैसे फाइंड करते हैं और लोकस निकालने के तरीके पढ़े थे। अब देखो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। हमने क्या किया, कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई लिया, तो ओरिजिन ओ ले रखा है, ओ के रिस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट क्या है सर, कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, मतलब ये डिस्टेंस एक्स होगी, ये वाई होगी। अब क्या करते हैं इसमें, ज़रा सा हम चेंज करते हैं। चेंज किस तरीके का करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पी पॉइंट वैसे ही रहने देते हैं, क्यू पॉइंट भी वैसे ही रहने देते हैं। ये आपका स्मॉल वाई है, ये स्मॉल एक्स है। यहाँ पे ओरिजिन ओ था, अब ओरिजिन को हमने शिफ्ट कर दिया ओ डैश पे। ओ डैश ओरिजिन हो गया, तो अब हमारे पास नया कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से बनेगा। इसको कैपिटल एक्स ले लेता हूँ मैं, इसको क्या ले लेता हूँ, कैपिटल वाई ले लेता हूँ सर। ओ डैश के कोऑर्डिनेट क्या ले लेता हूँ, ओ डैश के कोऑर्डिनेट है हमारे पास एच कॉमा के। तो अगर ओ डैश के कोऑर्डिनेट एच कॉमा के हैं तो आप जान रहे हैं ये कोई पॉइंट पी था, पी पहले से ही यहीं पे है, पी के कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स कॉमा वाई थे। बड़ा लार्ज करके मैंने ऐसा बना दिया। तो ये वाली डिस्टेंस तो क्या रही होगी सर, और ये वाली डिस्टेंस क्या रही होगी, दोनों को बात करेंगे। तो ये तो के है आपके पास, ये डिस्टेंस कितनी एच है। अब ये जो कोऑर्डिनेट था पहले से, जिसके वैल्यू जो थी, ये वाली जो वैल्यू थी सर, ये कितनी है और ये वाली कितनी है, ध्यान दीजिएगा। ये डिस्टेंस तो x है और ये डिस्टेंस कितनी, स्मॉल y है। तो अब ये वाली p के कोऑर्डिनेट जब नए सिस्टम में जाऊंगा तो p के कोऑर्डिनेट कैपिटल x कॉमा कैपिटल y हो गए। तो इसका मतलब ये कैपिटल x हो गया और ये आपके पास कैपिटल y हो गया सर। अब आप इसको भूल जाइए ना, ये वाले को देखिए। ये वाले को अगर देखते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में आप देखेंगे ये कैपिटल Y है, ये कैपिटल X है, तो P पॉइंट यहाँ पे है, तो P के कोऑर्डिनेट x कॉमा वाई ही तो लिखे जाएंगे। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आप समझ रहे हैं ना, ये कैपिटल Y होगी, ये कैपिटल X होगी। हम इसके इन दोनों में आपस में रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं। अब आप देखिए फिर x टोटल है, x क्या है आपके पास, ये कैपिटल X है, ध्यान दीजिएगा। x क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है सर, x क्या है, ये टोटल डिस्टेंस। तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, एक तो h प्लस उसमें x जुड़ गया, कैपिटल X प्लस h। और y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, y प्लस k। मैं यही बताना चाह रहा था आपको। तो जो फंक्शन जो मेरा था क्या x कॉमा वाई के फॉर्म में, तो ट्रांसफॉर्म होके वो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होके हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, x कॉमा वाई में, पी एक्स कॉमा वाई में। और चेंज कैसा हुआ, इस तरीके का चेंज हुआ। यहाँ से आप कैपिटल X की वैल्यू निकालते हैं तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी हो जाती है, x माइनस एच। और कैपिटल Y की जब आप वैल्यू निकालते हैं तो y माइनस के हो जाती है। सर आपको ये ध्यान रखना है, एक्चुअल में मैंने आपको डेरिवेशन कैसे हुआ वो भी समझा दिया, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि ये शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या है, विदाउट रोटेशन इस तरीके से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होगी। कोऑर्डिनेट इस तरीके से इसके चेंज हो जाएंगे सर, ठीक है। रोटेशन कर रहे हैं सर हम, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो आप ध्यान दीजिए, कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, पी एक्स कॉमा वाई है, तो ये वाली डिस्टेंस आप कैसे ले रहे हैं, देखिए ये एक्सेस है, इसके परपेंडिकुलर की डिस्टेंस ले रहे हैं ना यहाँ पे, और ये एक्सेस है वाई वाली, तो ये एक्स वाली, तो इसके परपेंडिकुलर जाके डिस्टेंस ले रहे हैं। तो इसका मतलब जब डिस्टेंस ली जाती है तो एक्सेस से परपेंडिकुलर जाके ली जाती है। इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा जरा सा यहाँ पे। अब सर हमने क्या किया, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ये एक्सेस को शिफ्ट कर दिया। एक्सेस को किस तरीके से शिफ्ट किया, इसको आप बात को ध्यान से समझिएगा। ये एक्स एक्सेस था, ये हमने लिख दिया ये एक्स एक्सेस हो गया, कैपिटल एक्स हो गया, कितना एंगल घूमा, थीटा। तो ये वाई जो था ना सर, ये भी घूमेगा, ये भी सेम उतना ही एंगल जाएगा। कितना एंगल रोटेट कराया हमने इसको, थीटा एंगल रोटेट कराया, कैपिटल वाई इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। ये शिफ्ट हो गया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। मैंने यहाँ पे कहा था जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख रहे होते हैं तो जो डिस्टेंस ली जाती है एक्सेस के परपेंडिकुलर के रिस्पेक्ट में ली जाती है। तो सर आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोई पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई था, वो पॉइंट पी यहीं पे रहा, वो पॉइंट पी थोड़ा चेंज हो गया, पी पॉइंट तो क्या रहा, एक्स कॉमा वाई यहीं पे रहा सर। अब ध्यान दीजिए इसको, फिर हम इसको जब ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे तो मैं इसको ज़रा सा ढंग से बनाता हूँ। तो जो हमने किया था ये इस तरीके से था, थीटा एंगल रोटेट हुआ, ठीक है। और ये आपके पास ये एक्सिस थी, वाई एक्सिस ये होगी कैपिटल वाई, और ये आपके पास होगी स्मॉल एक्स, और ये क्या होगी आपके पास कैपिटल एक्स। अब पॉइंट पी यहाँ पे है सर,
इस P के बारे में ध्यान से देखिएगा। P के लिए इस पॉइंट P के मैं बात करता हूँ तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y। जब ओरिजिन चेंज हुआ तब ध्यान दीजिए, जब ये एक्सिस से लूँगा तो मैं अब ये परपेंडिकुलर डालूंगा ना, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाला तो ये 90 डिग्री का है। ध्यान दीजिएगा सर, एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है कह रहा हूँ ना मैं, तो ये 90 डिग्री का है। अब कोऑर्डिनेट ये जो वैल्यू होगी ना कैपिटल एक्स हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी होगी सर, कैपिटल एक्स हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा आप। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब कैपिटल वाई हो जाएगी, परपेंडिकुलर है ये, ध्यान दीजिए। ये 90 डिग्री का एंगल है सर। अब मैं ज़रा सा एंगल भी आपको शिफ्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे हम इनके नोटेशन भी दे देते हैं। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इस पॉइंट को पी क्यू, इस पॉइंट को क्यू ले लेते हैं, इसको आर ले लेते हैं और इसको एस ले लेते हैं सर। ठीक है, पी क्यू आर एस हमने इस तरीके से डिनोट कर दिया। अब आप गौर से सुनिएगा बात को। सबसे पहले तो एंगल कितना हमने रोटेट किया था, थीटा एंगल। ये भी कितना होगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो सर ये 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा। ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल जो है इस तरीके का बनाना, ये और ये वाला एंगल जो है आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो सर ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसी को हमने वहाँ लिख दिया था टेंजेंट नॉर्मल में थीटा होता है। कैसे होता है, इस तरीके से ये थीटा होता है सर। अब मुझे निकालना यह है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है सर। अब आप देख रहे होंगे ये वाली डिस्टेंस कितनी है, टोटल यहाँ से यहाँ तक की पी क्यू की लेंथ कितनी है सर, पी क्यू की लेंथ एक्स है। और पी आर की लेंथ कितनी है, पी आर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से पी क्यू की लेंथ एक्स है, तो ट्राइंगुलर फॉर्म में पहले इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं सर। ध्यान से देखिए इसको, इस पार्ट को आप एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा समझ में। ये वाली डिस्टेंस आपके पास, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल एक्स है। और ये इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम पहले। देखिए ये वाली लेंथ चाहिए होगी ना मुझे क्यू आर, तो एक्स के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। क्यू आर की वैल्यू जब मुझे चाहिए तो क्यू आर को कैसे निकालूंगा, इस ट्राइंगुलर पार्ट में ये है मेरे पास, ये है और ये है, ये थीटा है, ये तो नोन नहीं है। क्यू आर में निकालना चाह रहा हूँ सर, ये मेरे पास एक्स है। तो अब आप यहाँ से टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा सर, आर क्यू अपॉन कितना, एक्स आएगा। तो इसका मतलब आर क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी एक्स टेन थीटा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक्स टेन थीटा। तो एक्चुअल में पिक्चर मेरा ये है। ये कैसे हुआ, इसको मैं मिटा सकता हूँ ना आप, इसको आप अगर समझ गए हैं तो इस वाले पार्ट को मैं मिटा देता हूँ। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी होगी सर, एक्स टेन थीटा आ गई। और इसी तरीके से ओ से लेके आर की डिस्टेंस भी निकाल सकता हूँ मैं। ओ आर की डिस्टेंस कितनी होगी, ओ आर, एक तो ये डिस्टेंस निकालनी। मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं एक्स और वाई के लिए यूज़ करूँगा ना इसको। ओ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू इसमें और इसमें रिलेशनशिप, ये बेस है, ये वो हाइपोटेनियस है तो कॉस थीटा होता है। तो ओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, एक्स अपॉन कॉस थीटा। ओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने जो वैल्यू निकाल ली यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक तो मैंने आर क्यू निकाली, वो आई एक्स टेन थीटा जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँगा, और दूसरी मैंने ओ आर निकाली, उसकी वैल्यू आएगी एक्स अपॉन कॉस थीटा सर। क्या आएगी, एक्स अपॉन कॉस थीटा। तो अब मैं इसको भी मिटा रहा हूँ। अब आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले ये वाली डिस्टेंस भी निकाल लेता हूँ। अब ट्राइंगल मेरा ये है सर, देखिएगा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, और ये आपके पास 90 माइनस थीटा था, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरे पास थीटा है, मुझे पता है। ये पॉइंट मेरे पास P है और ये पॉइंट मेरे पास R है, ये पॉइंट मेरे पास S है। ये पॉइंट क्या है, S है। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, बेस हो गया सर। ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये हाइपोटेनियस बनेगा। तो यहाँ से जब मैं, मेरे पास ये कैपिटल Y है ना, तो कैपिटल Y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, पी आर, इसमें और इसमें रिलेशनशिप क्या होगी, कॉस थीटा। किस किस में, बेस और हाइपोटेनियस में कॉस थीटा। और पी आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। पी आर की वैल्यू कैसे निकालें, तो पी आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पी आर की वैल्यू कितनी आएगी, पी आर भी तो निकालना पड़ेगा हमको। पी आर हमने नहीं निकाल रखा ना। पी से आर तक की डिस्टेंस अगर हम निकालें
तो P से R तक की डिस्टेंस ये तो आ गई, PR की डिस्टेंस ये तो आ गई, y कैपिटल Y इज इक्वल टू इतना आया आपके पास PR cos थीटा। अब आप देखेंगे PR की वैल्यू PR की वैल्यू कैसे निकालें हम? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू ये डिस्टेंस y है ना, ये डिस्टेंस y है, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास QR, और y इज इक्वल टू QR प्लस PR होगा सर। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ PR की, तो PR की वैल्यू कितनी आएगी? y माइनस QR, हो गया ख़त्म। और QR की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है ये, तो हमारे पास y माइनस ये जो कैपिटल Y आ जाएगा सर, कैपिटल Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PR की वैल्यू कितनी आ रही है? y माइनस QR। ध्यान से समझिए इस बात को, एक बात खुल करना अब इसको, इनटू कॉस थीटा। अब आप देखिए कैपिटल Y की जो वैल्यू आई सर, स्मॉल y माइनस QR की वैल्यू कितनी है? x टेन थीटा। कितनी है? x टेन थीटा। और बाहर से कितना है सर? कॉस थीटा। बाहर से कितना है? कॉस थीटा। तो मेरे पास यहाँ से मुझे कैपिटल Y की जो वैल्यू मिल रही है सर, कैपिटल Y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है? अंदर मल्टीप्लाई करिए, y कॉस ऑफ थीटा माइनस x, आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, एक कॉस थीटा कट जाएगा, x साइन थीटा सर। एक्चुअल में इतना कुछ याद नहीं रखना आपको, आप अगर घर में सीखना चाहते हैं इसलिए मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ आपको, अदरवाइज़ तो इसका भी शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ मैं। आपके पास मैट्रिसेस की कोई बुक है, कोई बुक क्या, यहाँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी में जो मैट्रिक्स के लिए जो बुक चलती है BSc फर्स्ट ईयर में, उसमें देखेंगे तो डायरेक्ट नोटेशन दे रखा है उसने। तो मैं अभी उस पर आ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए इसलिए इसका प्रूफ भी बता दिया मैंने। जैसे मैंने y निकाला वैसे ही आप x खुद निकालिएगा, x भी आप निकाल सकते हैं सर। ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब मैंने टेंजेंट नॉर्मल में डायरेक्ट यहाँ थीटा लिखा था ना, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई। तो अब सर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने y निकाला वैसे ही x भी निकालूंगा, तो जो x की वैल्यू मेरे पास मिलेगी वो आएगी x कॉस ऑफ थीटा, आप निकाल के देखो, प्लस y साइन थीटा। ज्योमेट्री आप अपने तरीके से भी लगा सकते हैं, इसमें मैंने ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से आप करो। दूसरे पॉइंट जो कोऑर्डिनेट चाहिए, जो लेंथ चाहिए, उस लेंथ को लो, आप निकाल लो। और y कितना आ रहा है सर? कैपिटल Y की जो वैल्यू आ रही है y कॉस ऑफ थीटा माइनस x साइन थीटा। अब इसको याद रखने के लिए एक मैट्रिक्स टाइप का रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूँ, उस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को आप याद रखेंगे तो ये आपके पास याद हो जाएगा। आपको केवल ये टर्म याद रखना है। तो क्या मिला? तो x लिखिए, ये मैट्रिक्स बनी है वो बुक में, जब आप मैट्रिक्स की बुक देखेंगे ना, मैट्रिक्स की ही बुक में बनी होगी। x ये है आपके पास, ये कॉस थीटा आ रहा है, और ये आपके पास माइनस का साइन थीटा। ये स्मॉल y लेता हूँ तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो रहा है? कॉस थीटा। अब आप देखिए करने का तरीका, जब आप इस वाले x को निकाल रहे हैं, कैपिटल X को, तो ऐसे चलेंगे, इस तरीके से आप जाइए। तो कैपिटल X की वैल्यू देखिए, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा। कैपिटल Y की वैल्यू x साइन थीटा निगेटिव का और y कॉस थीटा। और इसी तरीके से आपको ज़रूरत पड़ सकती है इस x की भी, तो उस केस में ऐसे जाओ आप। स्मॉल x इज इक्वल टू कितना आएगा? फिर नीचे को आना है। स्मॉल x इज इक्वल टू कितना आएगा? x कॉस थीटा माइनस y साइन थीटा, और स्मॉल y इज इक्वल टू कितना आएगा सर? यहाँ ये x साइन थीटा और प्लस का y कॉस थीटा। सर मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, इसको स्मॉल और कैपिटल x में ये याद रखना है आपको। ये तो मैंने डेरिवेशन समझने के लिए बताया आपको, लेकिन ये चीज़ तो आपको बिल्कुल परफेक्टली याद रखनी है। सर ये क्या था? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। कब? जब रोटेशन था। उससे पहले हमने क्या देखा? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन विदाउट रोटेशन। ठीक है।